आपका स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल सुपर 50 क्लासेस पर। दोस्तों ये हमारी जो वीडियो चल रही थी बेसिक इंग्लिश की, जिसमें मैं आपको सिंपल यानी कि पहले बताया था मैंने सिंपल टेंस सेंटेंस के बारे में, फिर बताया था टेंस और सेंटेंस में क्या अंतर होता है। उसके बाद आपको पढ़ाया था, ये आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट के बारे में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर सेकंड के बारे में। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में चल रहे हैं हम, उसमें पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट की सिंपल प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखो यहाँ पर। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर थोड़ी हम बात कर लेते हैं। हमने कैटेगरी नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने कैटेगरी नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि हमने बात की थी जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें कैटेगरी नंबर क्या होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, सिंपल में प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? तो सिंपल बारे में सिंपल सेंटेंस या प्रेजेंट टेंस या कहते हैं सिंपल सेंटेंस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जिनमें वर्ब नहीं होती। कह सकते हैं नो एक्शन, जो एक्शन जो होता है, कोई भी एक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता है। कह सकते हैं नो एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, वी कैन से सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यानी जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य यानी क्रिया नहीं होती है तब उन्हें हम क्या कह सकते हैं? सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। ये मैंने आपसे बात कर ली थी पहले वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वहां देख लीजिए, आपको डिटेल उनका पता लग जाएगा। सिंपल सेंटेंस नंबर कैटेगरी नंबर फर्स्ट में हमने बात की थी कि जिन वाक्यों की पहचान क्या होती है उनमें या तो है आता है या हो आता है या है आता है, जिनमें हम या तो इज लगाते थे या एम लगाते या आर। ठीक है, इज एम आर। आज हम बात करने वाले हैं उसकी कैटेगरी नंबर सेकंड में, जिसमें जो सेंस होगा वो होगा पास है, में है या रखता है या फिर भाई है या बहन है ठीक है, आज का जो हमारा सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी नंबर सेकंड जो है उसमें हम यूज करने वाले हैं कौन से सेंस में कि पास है पास है, में है, रखता है, भाई है या बहने है। ठीक है, आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहले वाली तो आप उसे पहले जरूर देखें, जिससे ये वीडियो जो है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएगी। दोस्तों हमने क्या बात की, इसमें क्या सेंस होगा? पास है, में है, रखता है। कैसे बात होंगे? जैसे मैं बात करता हूं मेरे पास मार्कर है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास एनीथिंग, जो भी हम कहना चाहते हैं वो हम बोल सकते हैं मेरे पास है या मैं रखता हूं। अब में है का यूज कहां करेंगे? जैसे कहते हैं लैपटॉप में मूवीज है, फोन में मूवीज है। आपके फोन में क्या मूवी है? क्या आपके फोन में गाने हैं? क्या आपकी अलमारी में कपड़े हैं? क्या आपकी फ्रिज में ठंडी बोतल है? इस प्रकार के जो सारे वाक्य होंगे हमारे, वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं दोस्तों का कैटेगरी नंबर सेकंड की, प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। और इनमें क्रिया क्या लगाती है? सिंपल, ये तो ही हमारी पहचान हमें इसमें यूज करते हैं, वो मैंने आपको बताया था, या तो हैज का यूज करते हैं या फिर हैव का यूज करते हैं। ठीक है, हैज का यूज करते हैं या फिर हैव का यूज करते हैं। तो ये आपने पहले ही बेसिकली जान लिया होगा कहाँ हम हैज का और कहाँ हैव का यूज करते हैं। चलिए आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, उसके आगे मैं बताता हूँ आपको उस टेंस के द्वारा। तो सिंपल पहले बात करेंगे हम दोस्तों, क्या इन्हें हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले अगर मैं अफर्मेटिव की बात करूंगा, इनके अफर्मेटिव किस टाइप के होंगे? तो इनके अफर्मेटिव सेंटेंस जो होंगे दोस्तों ऐसे होंगे, देखें आप सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे दोस्तों इनके? और इंटेरोगेटिव कैसे होंगे?
या फिर WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड लिख सकते हैं यहां पर, प्लस WH फैमिली इंटेरोगेटिव, WH फैमिली इंटेरोगेटिव, जो इंटेरोगेटिव होंगे लेकिन कहां से स्टार्ट होंगे, WH फैमिली से। ठीक है, तो दोस्तों पहले कैसे बनाएंगे इसे, सबसे पहले यहां सब्जेक्ट अफर्मेटिव में प्लस हैज और या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, क्रिया होती नहीं है इसमें तो क्रिया लगाते नहीं है। अब कहां हम हैज का यूज करेंगे, कहां हैव का यूज करेंगे, तो वो भी आपको सिंपल याद रखना है। जब भी हम हैज का यूज करते हैं दोस्तों तब करते हैं एक वचनकर्ता के साथ। कहां करेंगे, एक वचन कर्ता के साथ, जिसे हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर। क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर। हैव का यूज करते हैं हम बहुवचन कर्ता के साथ, जिसे हम बोलते हैं प्लूरल नंबर। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट भी कह सकते हैं या सिंगुलर सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इन्हें कैसे बनाते हैं, मैंने अफर्मेटिव की बात की, अगर नेगेटिव की बात करूं इनके, तो दोस्तों याद रखना है इनके नेगेटिव थोड़े डिफरेंट टाइप बनते हैं, वो हमको ज्यादा अच्छे से याद रखने होंगे। नेगेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं हम, वो बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एक वचन के साथ में पहले हम क्या लगा रहे थे, हैज, और अब क्या लगाना है, डज नॉट। क्या लगाना है, डज नॉट हैव। अब हैज नहीं लगाना है ना एक वचन के साथ में ना वो वचन के साथ में, हमको जो एक वचन और वो वचन डिनोट करना होगा वो हम करेंगे डज या डू के द्वारा। ठीक है, तो यह क्या लगाएंगे यहाँ पर, डू नॉट हैव, डू नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुए हमारे नेगेटिव। अगर हमको इंटेरोगेटिव बनाने हैं इनके, तो क्या बनाना है, सबसे पहले क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, डू या डज, डज या डू कर ले, या डू या डज। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद अगर बात कैसा है हमारा, नकारात्मक भी है इंटेरोगेटिव के साथ में, तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद में, और नहीं है तो नहीं लगाएंगे। और एक बात हमको वैसे भी याद रखनी होगी ये, कि अगर कोई वाक्य नेगेटिव होता है, चाहे वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो चाहे क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव हो, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है। जी आप क्लियर रखें यार, कि नॉट पहले ना लगा दें, या सब्जेक्ट की वर्ब के बाद ना लगा दें, ऑब्जेक्ट के बाद ना लगाएं, हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे, डज नॉट, उसके बाद में हैव प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, अगर हमको WH फैमिली नेगेटिव बनाना है सिंपल तरीके से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या लगाना है, नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। उसके बाद में हैव प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो दोस्तों ये हुए हमारे बनाने के नियम। लेकिन अब यह याद रखना है कि अगर हमारा वाक्य ऐसा हो कि उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं की अंग्रेजी जो लगाते हैं हम, कुछ नहीं के लिए लगाएंगे यहां पर नथिंग। क्या लगाएंगे, नथिंग। या बात करते हैं उसके पास कोई नहीं। ठीक है, क्या है इसके बाद में, कोई नहीं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, सीधे नो। क्या लगाएंगे दोस्तों, नो। ठीक है, जैसे बात करते हैं उसका कोई भाई नहीं है। ठीक है, he have no brother, उसका भाई नहीं है तो ऐसे बना सकते हैं he does not have brother या she does not have brother। ये ऐसे बनाएंगे she has no brother। तो ऐसे भी इसे बना सकते हैं। तो जल्दी से ये सारा जो है आप मैटर जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं इसे रफ करके आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। तो दोस्तों अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव या WH फैमिली के नेगेटिव कैसे हम बनाएंगे।
जैसे मैंने बताया था कोई नहीं के लिए वहां पर क्या लगाना है, नो लगाना है, या कभी नहीं के लिए क्या लगाना है, नथिंग लगाना है, यार कुछ नहीं है तो क्या लगाना है, नथिंग लगाना है, और कोई नहीं है तो लिए नो बताया था कैसे यूज करेंगे। जैसे मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करूं, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे वाक्य होंगे, जैसे मैं पहले वाक्य की बात करूं, पहले पास होना इस से बात करते हैं, ठीक, जैसे उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, यानी कि वह एक कार रखता है, ठीक है, वह एक कार रखता है। तो कैसे कैसे बना सकते हैं इस वाक्य को, अगर मैं अफर्मेटिव की बात करूं तो, नेगेटिव की बात करें तो, इंट्रोगेटिव की बात करें तो, WH फैमिली इंट्रोगेटिव की बात करें तो, या फिर इनके कैसे कैसे हम वाक्य को बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी पहले अफर्मेटिव की बात करूं तो कैसे बनाऊंगा, इसे कैसे बनाएंगे दोस्तों, उसके पास यानी वो लड़का भी हो सकता है या एक लड़की हो सकती है। अगर वो लड़का है तो मैं यहाँ ही मानता हूं ही, और ही जो है हमारा एक वचन है, और मैंने अभी बताया था कि एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, तो ही हैज। अब क्या रखता है वो, एक कार, अगर इसी वाक्य को बनाना है, इसको निगेटिव बनाना हो कि उसके पास एक कार नहीं है, कैसे बनाना हो दोस्तों, उसके पास एक कार नहीं है, तो कैसे बनाएंगे नेगेटिव इसका, he does not have a car। अब दोस्तों आपको यहां कंफ्यूजन हो सकती है, आप लोग यहां इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सीधे बना देंगे he has नॉट, क्या बनाएंगे, he has not। पर ये तरीका बिल्कुल गलत है कि he has not a car। आपने हमेशा देखा होगा अगर इनके साथ में हम has not हम कहा यूज करते हैं, ऐसे वर्ब को हम यूज करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट में, जिनके साथ यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ कोई वर्ब नहीं लगा रहे हैं, यहाँ केवल does not have का मतलब होता है नहीं रखता है। अब एक वचन है तो does not है, और बहुवचन है तब do not have, ठीक है। इनके नेगेटिव बना लिए हमने। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे दोस्तों, इनके इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, या तो डू लगाना है पहले, या डज लगाना है, वो सब्जेक्ट या लगाना है। यहाँ सब्जेक्ट एक वचन है तो यहाँ लगाना है पहले डज, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। ये कौन सा बना रहा हूं मैं, केवल इंट्रोगेटिव। डज ही हैव क्या लगाएंगे, डज ही हैव अ कार, और साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। अगर इसी वाक्य को मैं क्या बनाऊं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या बनाऊं, इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव भी हो, तो क्या बनाना है, सीधा सीधा डज लगाना है यहाँ पर, डज ही, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, डज ही नॉट हैव अ कार, ठीक है दोस्तों। अब इसी बात को कैसा बनाना है, उसके पास एक कार क्यों नहीं है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ये कौन सा होगा हमारा, ये क्वेश्चन वर्ड लिख दो या WH फैमिली लिख लो, पहले मैं क्वेश्चन वर्ड ही लिख देता हूं यहाँ पर, QR वाले इंट्रोगेटिव होंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इन्हें, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यदि मैंने यहाँ क्यों माना है तो यहाँ पहले वाई लगाऊंगा, उसके बाद में डू या डज तो पहले डज लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद में हैव अ कार। इस वाक्य का क्या अर्थ होगा, इस वाक्य का अर्थ होगा उसके पास कार क्यों है, उसके पास एक कार क्यों है। अगर इसी बात को ऐसे बोलना हो कि उसके पास एक कार क्यों नहीं है, तो ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन वर्ड का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो कैसे बनाएंगे, व्हाई डज ही नॉट हैव अ कार, और साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एक वाक्य के लिए, जैसा आप देख रहे होंगे मैंने एक वाक्य के लिए 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार से बनाया है। ऐसे ही कोई सा भी वाक्य हो, प्रत्येक वाक्य के लिए आप पूरे 6 प्रकार से आराम से बना सकते हैं, अगर आपको बनाना आते हैं तब, ठीक है। और बनाना तो आएंगे ही, जब आप पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जरूरी बनाना आएंगे।
फिर दोस्तों इसके बाद मैं और भी एग्जांपल लेता हूं। ये तो मैंने पास रखना किसी ने बताया, अगर ऐसे ही बोलना हो मेरे लिए कि उसकी या उसकी छोड़ो, उनके ले लो, ठीक है, उनके एक भाई है, उनके एक भाई है, ठीक है। अगर यहां मैं बोलता उनका एक भाई है तो उनका मतलब एक पर्सन की बात होती, यहां बात करी है उनके एक भाई है, मतलब है उनके मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है। मतलब ये है कि उनके एक भाई है कि वे एक भाई रखते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इस बात को ध्यान रखें। अगर मैं इस बात को ऐसे लिखता, उनके पास एक भाई है, तब भी ऐसे बनता। अगर मैं इसको ऐसे बोलता, वे एक भाई रखते हैं, तभी ऐसे ही बनता। अब इस बात को बोलने के इतने सारे तरीके हो सकते हैं कि वे एक भाई रखते हैं, उनके पास एक भाई है, उनके एक भाई है। इन तीनों वाक्यों का अर्थ सेम ही है और बनाने का तरीका भी सेम ही होगा, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे इनके लिए हम, उनके बे मतलब दे, दे बहुवचन है तब दे हैव अ ब्रदर, दे हैव अ ब्रदर, ठीक है, दे हैव अ ब्रदर। उनके एक भाई है, उनके एक भाई नहीं है, क्या उनके भाई भाई है, क्या उनके एक भाई नहीं है, उनके भाई एक क्यों नहीं है, या उनके एक भाई कब नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के इंट्रोगेटिव के बना सकते हैं। तो ये बात की मैंने अफर्मेटिव की, ठीक। अगर इसी का मैं नेगेटिव की बात करूं तो कैसा होगा, दे। पहले हमने डू की बात की थी, लेकिन ये बहुवचन के साथ मैंने क्या बताया था, लगाना है डू, लगाना है, क्या लगाना है, डू, और एक के साथ में डज। तो दे डू नॉट हैव, अब दोस्तों यहां मत समझना कि यहां भी मैंने, यहां तो हैज लगाया था लेकिन यहां हैव लगाया है। तो हैव तो आप सोचें कि प्लूरल के साथ में आता है, इन्होंने तो सिंगुलर के साथ में ही हैव लगा दिया है। लेकिन यहां सिंगुलर और प्लूरल जो डिफाइन कर रहा है वो ये कर रहा है, ये शब्द डू और डज वाला। ये आप जानते हैं कि एक वचन के साथ में हम डज लगाते हैं और बहुवचन के साथ में डू लगाते हैं। तो हैव तो एक सब में ही लगाएंगे अगर डू और डू नॉट का डज नॉट का यूज कर रहे हैं तब। और वैसे से एक वचन है तो क्या लगाना है, बहुवचन, एक वचन है तब लगाना है, और बहुवचन है तब हैज लगाना है, ठीक है, हैव लगाना है, ठीक। ये वचन के साथ क्या लगाना है, हैज लगाना है, बहुवचन के साथ में क्या लगाना है, हैव लगाना है। चलिए अब इसको बनाएंगे कैसे, दे डू नॉट हैव अ ब्रदर, दे डू नॉट हैव अ ब्रदर, ठीक। अगर मैं इसके इंट्रोगेटिव की बात करूं तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डू आगे लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में हैव लगाएंगे, और उसके बाद में ब्रदर, और लास्ट में क्या लगाना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इसी बात को मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करूं तब कैसे बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले तो डू ही लगाना है, दे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है और अ ब्रदर, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे, आप इसे बना सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं इसके WH फैमिली की, यानी क्वेश्चन वर्ड की या WH फैमिली की, तो आप कुछ भी लिख लें, क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली। तो मैं क्वेश्चन वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटरोगेटिव। जो इंटरोगेटिव होगा वो कौन सा वाला होगा, क्वेश्चन वर्ड वाला, ठीक है। तब इस कैसे बनाएंगे इसे, तो सबसे पहले क्या करना है, इसे क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव वाला होता है, या सीधे आप क्वेश्चन वर्ड ही लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाले इंटरोगेटिव ही वाक्य होते हैं, तो यहाँ इंटरोगेटिव लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, उन वाक्यों को पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले वहां क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ कोई भी हो सकता है, उसके बाद क्या लगाना है, डू या डज लगाना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद डू या डज लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, सॉरी मैं क्या कहता हूँ, भाग बनाना है ना यहाँ, तो चलिए भाग बनाते हैं। मैं तो इसका रूल बताने लगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यदि मैं यहाँ मानता हूँ उनके एक भाई क्यों नहीं है, तो वाई लगाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले वाई आएगा,
उसके बाद में डू या डर जाएगा तो यहाँ डू लगाना है। दे फिर हैव अ ब्रदर। इसकी आप हिंदी लिखना चाहें तो दोस्तों लिख लें, उनके एक भाई क्यों नहीं है, उनके एक भाई क्यों है, सॉरी उनके एक भाई क्यों है। अगर ऐसे बनाना है, ये क्वेश्चन वर्ड वाला है प्लस नेगेटिव भी बनाना है तो बनाएंगे इसे वाई डू दे नॉट हैव अ ब्रदर। ऐसे ही उनके भाई बहन नहीं है या कुछ भी बना सकते हैं दोस्तों, माता पिता नहीं है, कोई नहीं है, जो भी है या नहीं है, इन प्रकार के वाक्यों को हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये मैंने दो तरीके बताए, एक पास होना के सेंस में, एक रखना के सेंस में, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं मेक के सेंस में, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए मैं इन्हें रफ करता हूं इधर से। कैसे होंगे, जैसे मैंने बताया था, एक में है के सेंस में, जैसे दो तीन की बात की, जैसे आपके मोबाइल में गाने हैं, आपके मोबाइल में गाने हैं। अगर किसी को हमें पूछना पड़ जाए कि आपके मोबाइल में गाने हैं तो क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, चलिए यहां सीखते हैं, ठीक है। में है अंदर है, यानी कि आप चीज को अंदर रखते हैं, जैसे लैपटॉप में कुछ है, फोन में कुछ है, मोबाइल में कुछ है, अलमारी में कुछ है, फ्रिज में कुछ है, तो ऐसे सारे वाक्य को क्या बनाते हैं हम है। तो कैसे बोलेंगे यहाँ पर, आपके मोबाइल में, यानी कि योर मोबाइल क्या हैज, एक पर्सन की बात हो रही है, योर मोबाइल हैज सॉन्ग, गाने मतलब सॉन्ग, एक से ज्यादा है तब सॉन्ग्स लिखते हैं, ठीक है। योर मोबाइल हैज सॉन्ग्स, क्या तुम्हारे मोबाइल में, सॉरी मोबाइल में, आपके मोबाइल में गाने हैं, ठीक है। अब यहाँ मे का कोई सेंस नहीं है, मे है के मतलब से ही लगाया है हमने हैज, क्या मे है के लिए लगाया है हैज। अब यहाँ मे की अंग्रेजी आप इन मत लगाने लग जाना वरना वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। तो योर मोबाइल, और यहाँ ये पहला अक्षर कैपिटल ही बनेगा, योर मोबाइल हैज सॉन्ग। अब इस वाक्य को हमें नेगेटिव बनाना है, ये तो मेरी अफर्मेटिव की बात हुई। अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे योर मोबाइल does not have songs, ठीक है। अगर इसी वाक्य को मुझे अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, डज पहले लिख लेंगे यहाँ पर डज, उसके बाद में सब्जेक्ट योर मोबाइल, उसके बाद में हैज या हैव सॉन्ग्स और साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर इसी वाक्य को मुझे कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, कैसे, डज योर मोबाइल नॉट हैव सॉन्ग्स, ठीक है। अगर इसी वाक्य को क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं पूछ लूंगा, ऐसे लोग बोल सकते हैं आपके मोबाइल में गाने क्यों नहीं है, ठीक है। आपके मोबाइल में गाने क्यों है या क्यों नहीं है, तो पहले बनाते हैं आपके मोबाइल में गाने क्यों है, तो वाई डज योर मोबाइल हैव सॉन्ग्स, ठीक है। या क्वेश्चन वर्ड वाला है और नेगेटिव भी है साथ में, तो कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे वाई
डज योर मोबाइल नॉट हैव सॉन्ग्स। ठीक है, तो ये हमारी कैटेगरी इस प्रकार के वाक्य ऐसे बनाए जा सकते हैं कि आपके मोबाइल में है, आपके पास मोबाइल है, आपके भाई है, आपकी बहन है, आपकी अध्यापक है, क्या आपके पास कुछ भी है या कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से इस वाक्य सारे बनाए जाते हैं। चलिए आपने नोट करिए, तब तक मैं बताता हूँ इसके बाद अगले। चलिए दोस्तों, इसके कुछ उदाहरण लेके हम समझते हैं इसके और सेंटेंस। या मैंने बताया था उसके पास कुछ नहीं है, उसका कोई भाई नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक प्रकार पहले ये भी सीख लेते हैं। ये चौथा प्रकार, जैसे मुझे कहना हो उसका कोई भाई नहीं है, उसका कोई भाई नहीं है, मतलब है वह कोई भाई नहीं रखता है, उसका कोई भाई है ही नहीं। ठीक है, तो इस बात को दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला, सबसे पहले ही, फिर मैंने क्या बताया था नेगेटिव बनाने के लिए, ही does not have any brother। any मतलब कोई। ठीक है, he does not have any brother, उसका कोई भाई नहीं है। या कैसे बनाना दोस्तों, इसको बनाना है he has no brother, he has no brother। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, अगर आपने डज नॉट हैव लगाया है तो उसके साथ में एनी लगाया है, और यहाँ केवल हैज नो का मतलब होता है कोई नहीं। नो का मतलब कोई नहीं। ठीक है, कि उसके कोई भाई नहीं है, उसका कोई भाई नहीं है, उसके पास कोई किताब नहीं है। अगर इसको ऐसे बोलना होता मुझे कि उसके पास कोई किताब नहीं है, क्या बोलना होता, उसके पास कोई किताब नहीं है, तब भी इसे ऐसे ही बनाते, ही डज नॉट हैव एनी। ठीक है दोस्तों, इसे ऐसे ही बनाते हो। या कैसे बना सकते हैं इसे, एक प्रकार से ऐसे बना सकते हैं, एक प्रकार से कैसे बना सकते हैं दोस्तों इसे, he has no book, he has no book। तो ये दोनों तरीके से एकदम सही हैं। अगर आपको ऐसे एनी के साथ में बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, he does not have any book, उसके पास कोई किताब नहीं है, या he has no book। तो इन दोनों वाक्यों में बहुत अच्छा डिफरेंस है। तो ऐसे याद रखना है कि कैसे हमें बना सकते हैं, दोनों प्रकार से इन्हें बना सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, हैव के साथ में या हैव के साथ में हमें नॉट नहीं लगाना, या तो डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, या फिर हैज नो सेंस लगाएंगे। अब बात करें, जैसे अगर ऐसे बोल दूं मैं, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। तो इसे भी वैसे ही दो प्रकार से बना सकते हैं। कैसे पहले बनाएंगे, he does not have anything, कुछ नहीं है मतलब anything, he does not have anything, he does not have anything। या कैसे बनाएंगे इसे, he has nothing, he has nothing। अब यहाँ दोस्तों ये सोचने वाली बात है, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, कुछ नहीं। ठीक है, एनीथिंग या नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, और डज नॉट के साथ में या नॉट के साथ में एनीथिंग है। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ, क्या मतलब होता है कुछ, और नथिंग का मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ नथिंग का ही पूरा मतलब कुछ नहीं है, और एनीथिंग का मतलब यहाँ कुछ है, और डज नॉट के साथ में लगा है तो कुछ नहीं, और है मतलब रखना के सेंस में। यहाँ मैंने एक वचन के साथ में लगाया डज, तो यहाँ हैव लगाया है, और यहाँ केवल हैज लगाया है। तो वी कैन से दिस इज द डिफरेंस बोथ सेंटेंस। ठीक है, यह जो है इसका अंतर है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इन बोथ सेंटेंस। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर है इन दोनों वाक्यों में कि कहां हमको डज नॉट हैव लगाना है। अगर इसी बात को मैं बहुवचन में बताऊं, कैसे, उनके पास
कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, उनके पास कुछ नहीं है, तब कैसे होगा? इसे ऐसे बनाएंगे, यानी कि वे कुछ नहीं रखते हैं, दे डू नॉट हैव एनीथिंग। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनीथिंग। अगर इसको हमको दूसरी कैटेगरी में बनाना है तो बना सकते हैं, दे हैव नथिंग, दे हैव नथिंग। तो इस प्रकार से दोस्तों इन सारी बातों को बनाया जाता है, इस प्रकार से इन वाक्यों को बना सकते हैं। अब ये बात रही सिखाने के बाद, तो मैंने इस वीडियो में आपको सिखा दी दोस्तों। अब इनकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो आपको हम अगले देने वाले हैं। जब मैंने केवल पहले सारे रूल लगा देता हूँ, फिर इनके क्रम बाई मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, सारे के सबके प्रैक्टिस सेट होंगे और अच्छे अच्छे सेंटेंस होंगे, उसमें आपको सीखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो ये हमने सीखा है कैसे बनाते हैं। फर्स्ट वीडियो हमने सीखा था इज आर एम का यूज कैसे करते हैं। सेकंड वीडियो में हमने सीखा हैज और हैव का यूज कहाँ करते हैं, और नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं, और कुछ नहीं या कोई नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं या कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट की। ठीक है, पास्ट के कैटेगरी नंबर फर्स्ट और कैटेगरी नंबर सेकंड की अगली बात करेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों। ठीक है।